दंडवत प्रणाम। नाम के 10 लाभ प्रभु जी ने बताए हुए हैं। नाम की नौका जब हमारे पास है तो इस भवसागर को पार करने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी आसानी नाम है। और जो शास्त्र पंडित होते हैं, शास्त्र संपन्न भी होते हैं और सब ग्रंथ पढ़ने के बाद, पोथियाँ पढ़ने के बाद भी आखिर नाम सिमरन पे ही उनकी साधना चल पड़ती है। नाम सिमरन को ही आप जब आगे रखोगे तो उससे ही परमात्मा की प्राप्ति होनी है, उससे ही परमात्मा का लाभ होना है, उससे ही परमात्मा की भक्ति आपकी द्विगुणित होनी है, यानी बढ़नी है। भक्ति को आपको बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा चार्जर नाम है। नाम की ही महिमा थोड़ी सी सुन लीजिए। नाम क्यों लेना है, नाम क्या करेगा, नाम से ही क्या फायदा होगा, यही आज के सेक्शन में हमने सुनना है, सेक्शन में सुनना है। तो नाम सबसे बड़ा एक हमारा सहायक है। किसी भी समय में आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई आपदा आती है, तो नाम लेते रहिए। बस नाम जाप से सारे विघ्नों को दूर करने की ताकत आती है, क्योंकि नाम आनंद का एक सागर है। उस सागर में जब हम जाएंगे, नहाएंगे, तो हमारा जीवन पुनीत होगा, देह पुनीत होगी, मन पुनीत होगा, हमारा वातावरण पुनीत हो सकता है। इतना बड़ा है कि इतना बड़ा परमात्मा उसके अंदर छिप जाता है, उसके आगे छिप, उसके पीछे छिप जाता है। नाम उसको इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि नाम से ही उसने अभिमान लिया हुआ है। नाम से ही अभिमान लेकर परमात्मा जीवों को भक्ति देता है। इसलिए नाम सबसे बड़ा हमारे लिए एक औषधि है। श्री नानक देव जी ने भी बताया है कि नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। दूसरा कोई आपके ऊपर व्यसन नहीं होना चाहिए, दूसरी कोई आदत आपको डलनी नहीं चाहिए, दूसरी कोई भी चीज़ आपके प्रति भक्ति में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना नाम से ही सारा कुछ हो जाता है। नाम जब आपके पास आएगा, परमात्मा का नाम जब आप सुनोगे, तो नाम से ही आपकी सारी भक्ति परिपूर्ण होनी है। नाम को अगर आपने साथ बना लिया तो शायद किसी दिन परमात्मा भी आपके साथ होगा। ऐसे नाम की महिमा है। नाम स्मरण से हमें हमारे दोष पता लगते हैं। नाम सिमरन जब हम करेंगे तो हमारे दोषों को अपने आप ही पता लगेगा। हम नाम सिमरन पे बैठ जाएंगे तो उस सिमरन पे बैठने के पश्चात क्या होता है कि हमारे दोष ज़्यादातर याद आते हैं, हम दोषों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो ये अपने अपने अंदर के वर्म है, अपने अंदर की कमियां हैं, अपने अंदर का खालीपन है। तो नाम सिमरन से पता लगेगा। आप स्थिर बैठे हैं, शांतता में बैठे हुए और शांति से बैठे हुए उस समय परमात्मा को याद करने की कोशिश तो कर रहे पर क्या हुआ कि उस समय आपको आपके दोष याद आने लगे, आपके सारे पाप याद आने लगे। तो ये नाम सिमरन का पराक्रम है। कई लोगों के मन में गिल्टी भी आती है कि हम तो सिमरन पे बैठे हैं और परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो मुझे वो मेरी चोरी का दोष याद आ गया, मेरे व्यभिचार का दोष याद आ गया, मेरे कोई व्यसन का दोष याद आ गया, लत की याद आ गई, कोई लस्ट याद आ गई। तो ऐसा बहुत लोगों का कहना है। बट इसमें एक छूट ये है कि अगर यह आती भी है तो उस समय मतलब जो निगेटिविटी होती है वो अपने तरफ आकर्षित करने पर लगी होती है। जब भी कभी ऐसी दोष या भी ऐसी कोई बात याद आए तो उस समय घबराना मत। उस समय अपने आप को स्थिर रखना और कहना या मन अपना लगा के रखना कि मैं सिमरन पे डटा रहूँगा, मैं अपने परमात्मा की याद में ही डटा रहूँगा, मैंने कोई और कार्य करना ही नहीं, मैंने किसी और विचार की तरफ जाना नहीं। क्योंकि विचार जब अपनी ओर खींचेंगे तो उसमें मनगढ़ंत कल्पनाएं आएगी और फिर आप दूसरे विश्व में चले जाओगे। तो इसलिए नाम सिमरन की दुनिया में अगर खोना है तो नाम सिमरन जपते रहो। और नाम सिमरन का एक विधि भी इसलिए बताया हुआ है कि नाम अपने मुंह से निकलकर अपने कान तक सुनने को आना चाहिए। जब आप उच्चारण करते हैं तो ईश्वर का नाम आपके मुंह से इतना जोर से होना चाहिए, यानी इतना ही उसका आवाज़ होना चाहिए कि अपने आप को सुन पाए हम, किसी और को सुनाना नहीं है। हम नाम सिमरन कर रहे हैं। कई लोगों की बहुत बड़ी फॉर्मेलिटीज़ होती है, बहुत बड़ा शौक होता है कि 4 लोग देखेंगे और उनके सामने नाम सिमरन के लिए बैठेंगे, मालाएं लेकर बैठेंगे। वो समाज को या दुनिया को दिखाने वाली चीज़ है ही नहीं, क्योंकि वो भौतिक है ही नहीं। भौतिक चीज़ें आप, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप समाज को दिखा सकते हो, आप ईश्वरीय चीज़ किसी को क्या दिखानी, क्योंकि परमात्मा ने सारी दुनिया को मोहित करके रखा है, उसने सब कुछ दिया हुआ है सबको। पर जीव की अधमति होने के कारण जीव उस तरफ मुड़ता नहीं है, अलग अलग सारों की बात है। इसलिए नाम सिमरन
पर सबसे बड़ी बात आपको समझ लेनी है कि नाम सिमरन करते समय आपको अपने वर्म याद आएंगे, हमारे दोष, हमारी कमियां। और जिसको आती नहीं है समझ लेना कि वो नाम सिमरन कर ही नहीं रहा, वो सिर्फ माला फिर रहा है। माला फेरना, सिमरन करना, दोनों में बहुत अंतर है। माला फेरना ये तो डिजिटली भी हो सकता है, वर्चुअली भी हो सकता है, बट नाम सिमरन करना ये आपका फिजिकल बॉन्ड भी बनेगा, मन का बॉन्ड भी बनेगा। मन से आप परमात्मा की याद करोगे, वो नाम सिमरन है। स्मरण में याद आती है, किसी की भी हम याद करते हैं, यानी क्या हो गया, हम सिमरन कर रहे हैं, उसको स्मरित कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। उसको याद करना यानी स्मरण करना। स्मरण एक थोड़ी सी अगली वाली पायरी है, पौड़ी है, कि हम याद तो कर रहे हैं पर याद के साथ साथ उच्चारण भी कर रहे हैं, इसको सिमरन बोला जाएगा। तो नाम सिमरन से हमारे वर्म पता लगते हैं, हमारे अंदर क्या दोष है, हमारे अंदर क्या गलतियां हैं, गलत क्या कर रहे हैं, तो ये नाम सिमरन से ही पता लगेगा। क्योंकि अच्छी चीज़ जब होती है ना, तो उस समय ही बुरी चीज़ होती है, बुरी चीज़ उस पर हावी होने की कोशिश करती है। आप अच्छी करने के लिए बैठे हो, इसलिए बुरी चीज़ वहाँ आ रही है। बट एक उसके लिए उदाहरण बताता हूँ कि जैसे डस्टबिन हम साफ करते हैं, ऊपर ऊपर से कूड़ा उठाते हैं ना, तो ऊपर ऊपर से कूड़ा उठाते समय कोई इतनी बदबू नहीं होती, पर जैसे ही नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे कूड़ा उठाते हैं, तो नीचे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा गंदी बदबू आती है, उसको साफ करते हुए बदबू आती है। तो यही दोषों का ही सेम सिस्टम है कि दोष जब हम साफ करने पे लगे हुए हैं, नाम सिमरन के झाड़ू से, नाम सिमरन के पोछे से हम जब दोषों को साफ करते हैं, मन का पात्र धोते हैं, तो उस समय निचली वाली जो बदबू ना हमें परेशान करती है, हमें उसके विपरीत लेकर ले जाने की कोशिश करती है, पर विपरीत ना होना, और जोर से नाम सिमरन, उसकी क्वांटिटी दिन प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। नाम सिमरन से अंतकरण में उजाला आता है। नाम सिमरन से क्या होता है कि हमारा अंतकरण प्रफुल्लित होता है, चमक जाता है। अंतकरण में जो भी मल लगे हुए हैं वो अंतकरण से निकल जाते हैं। अंतकरण यानी मन हो गया, मन से निकल जाना निकालना, ये मन नाम की बड़ी खासियत है। तीसरा, नाम से चिंता मिट जाती है। मोरी चिंता हरि करे। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जप के लिए बैठते हैं, हम सिर्फ जाप कर रहे हैं। नाम का जाप होना और नाम सिमरन करना और नाम में खो जाना बहुत बड़ी, इन सारी चीज़ों में विसंगति है। ये सारे आगे के स्टेप्स हैं। हमारा खोना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम खोएंगे नहीं, जो भी साधना हम कर रहे हैं, जो भी हम सिमरन कर रहे हैं, जो भी हम साधना के लिए, पाठ के लिए बैठे हुए, तो उसमें खोना बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है कि हम लगे तो है, पर मन एक सेकंड में कहीं ना कहीं परे चला जाता है। इसलिए जोर से उच्चारण करिए, जो भी आप उच्चार कर रहे हैं ना, जोर से उच्चार करिए। और उसकी बड़ी वो, एक तो सिमरन का साथ हो गया, उसके बाद में मूर्ति का साथ होना, मूर्ति सिमरन होना। 4 प्रकार का स्मरण, नाम, लीला, मूर्ति, चेष्टा, ये 4 सिमरन होना चाहिए। पहला तो नाम होना चाहिए, नाम तो बिल्कुल हमारा उच्चारण होना चाहिए। अब नाम के साथ साथ हमने, अब नाम का जप हो रहा है, नाम जाप हम मुंह से कर रहे हैं, यानी ये तो अभ्यास हो गया कि नाम जाप अपने आप होना चाहिए। उसके बाद में लीला होनी चाहिए। अब जाप तो अपने आप हो रहा है, अब उस जाप के साथ साथ, जप के साथ साथ आप लीला को याद करिए। लीला कोई ना कोई आपके सामने खड़ी हो। जिस अवतार का आप नाम सिमरन कर रहे हैं, उस अवतार की लीला आपके सामने होनी चाहिए। अब लीला कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें मूर्ति अपने आप आ गई। अब जो भी लीला आप देखेंगे, वर्चुअली जिस चीज़ को आप देखोगे तो उसमें मूर्ति भी अपने आप आएगी। तो नाम, लीला, मूर्ति और चेष्टा, चेष्टा ये चीज़ लीला का ही थोड़ा सा पर्यायवाची है। लीला जब परमात्मा करता है तो लीला में कोई ना कोई हेतु है, पर चेष्टा में कोई हेतु नहीं है। चेष्टा में कोई उसका हेतु नहीं है। जैसे गोविंद प्रभु बाबा जी ने कृमि को ब्रह्म पद दिया, वो चेष्टा है, ईश्वर अवतार की चेष्टा है, यानी उसमें कोई हेतु नहीं है। पर जैसे हाथ में आ गई तो दे दिया ब्रह्म पद। उसको जीव की कोई भी वो कैपेबिलिटी नहीं थी, उसके बावजूद भी उसको दे दिया। तो ऐसा भी कोई अवतार करता है तो उसको चेष्टा बोला जाता है।
नाम सिमरन से आपके अंदर की चिंता मिट जाती है। चिंता मिटना जरूरी है, अनिवार्य है। जिस समय चिंता मिट गई, समझ लेना कि नाम का बीज आपके मन की पार्श्वभूमि पर, जमीन पर उग रहा है। जो बंदा परमात्मा का बहुत बड़ा सेवक है, परमात्मा का बहुत बड़ा भक्त है, और उसके बावजूद भी अगर चिंतित रहता है, समझ लेना कि वो नाम सिमरन कर ही नहीं रहा, वो सिर्फ उच्चारण कर रहा है, सिर्फ उसके मुंह से बात निकलती है। नाम तो अंदर जाके बैठता है और बैठने पर कार्य करता है। सारा उसने चलाना है, ड्राइव करना है। सारा आपका जीवन अचानक से आपका जीवन नाम अभिमान लेकर आपका जीवन संचालित करता है। आपका जीवन नाम चलाता है एक प्रकार से। तो इसलिए जिसके मन में, हृदय में नाम है, उसका जीवन चिंतित नहीं होना चाहिए। चिंता हमारी मिटनी चाहिए। तीसरा, नाम से हमारी श्रद्धा का विस्तार होना चाहिए। नाम सिमरन जब आप करोगे तो नाम सिमरन कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई ईश्वर ने दिया हुआ काम तो नहीं है, ना कोई परमात्मा ने आपको ड्यूटी लगाई हुई है। ये तो आप अपने उद्धार के लिए कर रहे हैं। पहली तो बात ये ही समझ लीजिए कि जो भी हम परमार्थ करते हैं, धर्म करते हैं, ये हम अपने उद्धार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। ना किसी के ऊपर एहसान है, ना किसी के ऊपर जवाबदारी है, ना किसी का कोई दिखावा है। ये बात मन को बिल्कुल समझ लीजिए कि नहाना जैसे आपको शरीर को अच्छा लगता है, खाना आपके शरीर को अच्छा लगता है, पहनना आपके शरीर को अच्छा लगता है, उसी प्रकार से नाम साधना भी आपके शरीर को अच्छी लगनी चाहिए, मन को अच्छी लगनी चाहिए। नाम कोई ड्यूटी नहीं है कि ये करनी आपने, या आपको किसी ने सौंपी नहीं है। ये आप अपने अपने उद्धार के लिए, आपके अधिकार आए हुए हैं, आप उसके लिए कैपेबल बने हैं। इस जन्म में आपकी सारी जो भी कैपेबिलिटी है उसकी नज़र में अच्छी है, आप क्वालिफाइड हैं। तो इसलिए उसने आपको नाम प्रदान किया हुआ है, अधिकार प्रदान किया हुआ है। बाकी आपका अगर आगे का कर्तव्य है कि हमने किस प्रकार से निभाना है, हमने उस ड्यूटी को या उस कर्तव्य को किस प्रकार से परमात्मा के चरणों तक ले जाना है। अब नवरात्रों में बहुत से लोगों का यही सवाल हुआ कि बाबा ये कैसे कर सकते हैं, हमें तो मुश्किल होती है, ये होता है, वो होता है। मैंने सीधे उनको बोल दिया कि ना करिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप किसी गुरु के ऊपर भी एहसान नहीं कर रहे हैं, ना स्वामी जी के ऊपर कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। पहली तो मन की अवस्था को ही चेंज करिए ना। बहुत से लोगों की धारणा ये है कि हम अपने धर्म के लिए कर रहे हैं और इसीलिए हमने करना है। बात ये है कि धर्म सिर्फ बताने का कार्य करता है, पर वो भी तो अपने स्वार्थ के लिए करता है। धर्म का इसमें क्या स्वार्थ है? धर्म का कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी कार्य करना है, 10 दिन हम व्रत ले रहे हैं, तो 10 दिन के व्रत में अपने मन को यही समझाए कि बाकी जो अन्य लोग हैं देवी देवता को पूजने वाले, अब वो 9 दिन व्रत रखते हैं, 9 दिन फास्ट रखेंगे, उनको भी कोई शादी है, कोई त्यौहार है, कोई फंक्शन है, तो उसमें वो अगर चले जाते तो वो सीधा बता तो देते ही ना कि हमारा ये व्रत है, हम ये नहीं कर पाएंगे। अब जब उन्होंने देवता भक्ति में इतना सटीकपन ले लिया, वो 100% अपना देने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने ईश्वर के लिए क्यों ना करें? मतलब हमारी अज्ञानता ये है कि जैसा कोई आप्तजन खो गया, जैसा नज़दीकी कोई व्यक्ति चला गया, तो उसके प्रति हम 10 दिन का सूतक रखते हैं, 10 दिन उसके प्रति शोक करते हैं। जब अपना चला गया तो उसके लिए टाइम है। जैसे किसी डॉक्टर ने आपको बता दिया कि मैडम जी, सर ये आपको परहेज़ है, ये चीज़ आप नहीं खाए, जैसे शुगर होनी, किसी को शुगर निकली तो उसको बोला गया चीनी बंद करिए, मीठा बंद करिए। अब डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया है और लिखने के पश्चात ये भी बताया कि आप इन चीज़ों को खाएंगे तो दिक्कत आएगी, किडनियाँ खराब होगी, आगे आपका मृत्यु नज़दीक है। हमने उसको 1000 रुपये 500 रुपये देकर उसकी बात मानी और घर आके सबको बता भी दिया कि हमें तो ये परहेज़ बताया डॉक्टर ने ये बीमारी का, इसलिए मुझे ये नहीं करना चाहिए। देखिए 100-500 हम 1000 रुपये डॉक्टर को देकर उसकी बात मानते हैं, पर परमात्मा ने लाख मोल की अनमोल ऐसी हमें शरीर दी हुई है, अनमोल ऐसा तन दिया हुआ है, लाख करोड़ी काया दिनी अंग अंग अनमोल। कितना प्रेशियस है, कितना अनमोल है, और उसके बावजूद, वैल्यूएबल होने के बावजूद भी
हम उसकी बात को नहीं मानते तो ये हमारा कच्चापन है, संकुचितपन है, मन का शुद्रपन है, हल्कापन। इसलिए अपने मन को ईश्वर के चरणों तक ले जाना है तो अपने मन को समझाइए कि जब तक आप संसार के बने रहोगे तक आप परमात्मा के प्रति नहीं जा सकते। और सांसारिक चीज़ों से, ठीक है, भले ही आपको ड्यूटीज़ दी है सांसारिक, आप प्रपंच में पड़े हो, पर इतना भी नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे आपने मोबाइल ले लिया हाथ में, अब आप काम से फारिग होकर बैठे हैं या टीवी के सामने बैठे हैं, अब आपको याद आती है प्रपंच की? आपके संसार की कोई याद नहीं आती। बच्चा क्या करता होगा, बीवी क्या करती होगी, पति क्या करता होगा, मेरे काम पे क्या नहीं। आप अपने टाइम पास लगे हुए, कोई रील देख रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, तो उस समय ना किसी याद आती है ना कोई टेंशन सताता है। कैसे अलग हो गए? प्रपंच से अलग तो हो ही गए ना उस समय। तो ईश्वर भक्ति में लगे होते हुए क्यों हम संसारिक होने का नाटक करें? क्यों हम संसार में ही पड़े रहे? 10-20 मिनट देना है, आधा घंटा 1 घंटा देना है, और उसमें भी अगर संसारिक बातें हैं, संसारिक यादें हैं, संसारिक चीज़ें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे ऐसे 100 जन्म भी जाएंगे तभी परमात्मा मिलेगा। इसलिए नाम सिमरन पे जोर देना बहुत ज़रूरी है। तो नाम से क्या होता है? मैंने बताया कि नाम से आपका श्रद्धा का विस्तार होता है। नाम से अगर आपकी श्रद्धा विस्तारित नहीं होती, बढ़ती नहीं है, तो समझ लीजिए हम फॉर्मेलिटी में ही जी रहे हैं, हमारा नाम परिपक्व अवस्था में नहीं जा रहा है। क्योंकि 10-20 रुपए की सब्जी बनाते हैं भाई साहब, तो सब्जी में टेस्ट आता है, स्वाद भी आता है। 10-20 रुपए की सब्जी बनाई, आधे घंटे पकाई तो स्वाद आ गया ना। तो नाम अगर पका नहीं है तो स्वाद कैसे आएगा? आनंद का स्वाद लेने के लिए नाम रूपी सब्जी जो है उसको अच्छे से पकानी पड़ेगी, कच्ची नहीं चलेगी। कच्ची सब्जी का कोई स्वाद नहीं होता। उस प्रकार से नाम से आपके श्रद्धा का विस्तार होना चाहिए। नाम से ही बहुत भक्तों को लाभ हुआ है, नाम से ही बहुत भक्तों को उद्धार करने का परमात्मा हेतु रखते हैं। इसलिए नाम सिमरन, नाम ही जरूरी नहीं है। आप अपने बच्चे को जैसे बोलते हैं ये मेरा बच्चा है, बार बार आपको याद भी आता है क्योंकि उसके साथ आपका बॉन्ड आ गया। परमात्मा के आप बच्चे हैं, इसलिए माता पिता के रूप में उसको भी तो याद करिए कि वो भी हमारे कुछ है, कोई है। और समय समय पे याद होना चाहिए अपना इष्ट, अपना परमात्मा, अपनी चीज़ समय समय पे याद होनी चाहिए कि मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ। यही कहने से परमात्मा प्राप्ति भी होती है। बहुत आसान भी बात मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ यही कहने से कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, आप मेरे हैं, आप मेरे हैं। रिश्ते में देखो ना, बार बार वो बताना क्यों पड़ता है? बार बार अगर वो कपल होता है तो वो बार बार एक दूसरे को इजहार करते हैं, बार बार एक दूसरे को प्रपोज करेंगे, बार बार एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, बार बार कहते रहेंगे कि हम तुम्हारे हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे प्यार। क्यों कहते हैं? क्योंकि कहने से पता लगता है साहब, देने से पता लगता है कि आपका उसके प्रति स्नेह है। वैसे ही उसको याद करने से पता लगता है। सुबह शाम हम किसी को मैसेज भी करते हैं, आई मिस यू, आई अमका ढमका क्या है, तो सांसारिक लोगों को हम बताकर ही इजहार करते हैं या जताते हैं, तो उसको भी तो हमने सुबह शाम मिस करना चाहिए। सुबह शाम उसको भी बताना चाहिए कि प्रभु हम आपके हैं, आपको याद कर रहे हैं। तो द्रौपदी ने जिस प्रकार से परमात्मा को याद किया उस प्रकार प्रभु को भी याद करना चाहिए। अब नाम क्या है? नाम जैसे सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु को मौन्य देव बोला गया, नगिन देव बोला गया। अब वो उनका सिमरन नहीं है, उन नामों का सिमरन नहीं है, वो लीला में सिमरन आता है। कृष्ण को कन्हैया भी बोलते हैं, माधव बोलते हैं, मुरलीधर बोलते हैं, कन्हैया लाल जी बोलते हैं, घनश्याम बोलते हैं। वो नाम हमारे लिए विहित नाम नहीं है। विहित नाम जो है कि वो गुरु मुख से या प्रभु का वाकई जो नाम है। आपको संसार में कोई साहब के नाम से बोलता है, सेठ जी के नाम से बोलता है, सर के नाम से, बाबूजी के नाम से, मालिक के नाम से बोलता है, पर आपका डॉक्यूमेंट्री जो नाम है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर अलग नाम है। सरकार में ये बाबूजी बूजी नहीं चलेगा, सरकार में तो जो भी आपका नाम है वही चलेगा। उसी प्रकार से प्रभु का भी जो नाम है उस नाम को ही आपको बार बार लेना पड़ेगा। हरिपाल नाम प्रभु का था तो इसलिए हरिपाल नाम से ही नहीं, क्योंकि नामी अभिमान आत, यानी नाम का परमात्मा को अभिमान होता है। परमात्मा ने इस समय संसार में आते समय वही नाम का अभिमान लिया हुआ है।
नाम का अभिमान क्या होता है आपको संसारिक उदाहरण देकर ही बताता हूँ। या कोई सरकारी कार्यालय लीजिए, सरकारी कोई कार्यालय में, सरकारी कोई ऑफिस में कोई आपका व्यक्ति गया हुआ है और वहाँ जाके उसने बताया कि ये हमारा काम है, कर दीजिए। वो ऑफिसर वहाँ बैठा हुआ तो वो कहेगा कि होगा या कल होगा, परसों आइएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, उसने बता दिया। पर उसने झटके से बता दिया कि मैं अमके ढमके व्यक्ति के यहाँ से आया हूँ, या उनका बेटा हूँ, बेटी हूँ, या वो मेरा मित्र है, वो मेरा खास है, या वो मेरा। जैसे उस आपने उसकी अप्रोच लगा दी, 1 मिनट में सामने वाला बंदा कहता है नहीं बैठिए, 2-5 मिनट बैठिए आप, मैं आपका काम कर देता हूँ। ये नाम की सबसे बड़ी खासियत है, नाम की एक अप्रोच है। नाम से परमात्मा खुश होकर आपको आनंद प्रदान करता है। नाम की जैसे ही आपने उसको एक प्रकार से उपहार दिया, लगाया, तो वो नाम का उपहार स्वीकार कर कर, सिमरन की याद की उपहार वो स्वीकार कर कर आपको आपके कर्म बंधनों से, आपके सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है। अब ये भी मैं थोड़ी सी बात इसमें बताना चाहता हूँ कि संसार और परमार्थ बहुत दोनों ही अलग चीज़ हैं। धर्म से कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता, धर्म से कोई भी व्यक्ति तंदुरुस्त नहीं हो सकता। जरा गौर करिएगा इस बात पे, क्योंकि धर्म जो है या ईश्वरीय तत्व है, ज्ञान है, नाम है, ये आपके अंदरूनी विषय है, ये अंदरूनी चीज़ है। मन के लिए आप कर रहे हैं, अपने आत्मिक उन्नति के लिए कर रहे हैं, ना कि भौतिक उन्नति के लिए। जो भी व्यक्ति परमात्मा से भौतिकता मांगता है, समझ लीजिए वो परमात्मा का सबसे बड़ा अपमान है। राजा के पास जाइए और उसको बोलिए कि राजा साहब 2 रुपए की ज़रूरत थी, कितना कितना उसका अपमान होगा। प्रधानमंत्री के पास गए और कहना कि बस 2-5 हज़ार रुपये दीजिए और मैंने रोटी खानी है, क्या बोलेगा वो प्रधानमंत्री? अरे उसके पास, राजा के पास गए तो आप दौलत मांगिए, शोहरत मांगिए, नाम मांगिए, कोई ज़मीन जायदाद, कुछ गाड़ी बंगला, ये मांगना है मांगो। क्या मांग के आए? 2 रुपये दे दीजिए। जैसे वो उस 2 रुपये से, अब राजा ने भी सुन लिया, राजा भी कहता है 2 रुपये ही मांग रहे हैं, अरे 200 ले ले, 500 ले ले, 1000 ले ले। राजा भी छोटी चीज़ की क्यों करेगा? आपने छोटे मन से मांग तो लिया, पर वो छोटी नहीं दे सकता, वो उससे ज़्यादा दे सकता है। इसलिए परमात्मा को अनार्जित दाता बोला गया। तो जिस प्रकार से वो राजा का अपमान है, उसी प्रकार से परमात्मा को प्रपंच मांगना, प्रापंचिक चीज़ों को मांगना, भौतिक चीज़ों को मांगना, ये सबसे बड़ा परमात्मा का अपमान है। तो आप बोलेंगे मांगे क्या फिर? मांगे तो मांगे सद्बुद्धि मांगे, बस ईश्वर को अच्छी बुद्धि की मांग करिए कि हे प्रभु, मैं हर समय अच्छी बुद्धि के साथ चलूँ, आपने अगर देना है तो मुझे अच्छी बुद्धि दे दिए। तो अच्छी बुद्धि अगर आपके पास होगी, तो अच्छा दिमाग आपके पास अगर होगा, अच्छा दिमाग यानी बहुत पढ़े लिखे पढ़ाकू ये दिमाग नहीं, अच्छा दिमाग यानी अच्छा बुरा समझने के लिए बुद्धि, अच्छा बुरा आप उसका चूज़ करने के लिए या डिसाइड करने के लिए जो बुद्धि होनी चाहिए। जैसे बाहर जा रहे, अब बाहर जाते समय परमात्मा को मत्था टेक कर जाना है, अब ये उस समय भी परमात्मा को बोलना है कि मुझे अच्छी बुद्धि दे दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। क्यों? क्योंकि रास्ते पे जा रहे हैं और रास्ते पे जाते जाते किसी को हम ओवरटेक करना है। अब ओवरटेक इसलिए करना है कि हमने उसके आगे निकलना है, पर अगर आपकी अच्छी बुद्धि होगी तो आप उसको ओवरटेक नहीं करोगे, क्योंकि परमात्मा ने उस समय आपको सचेत किया कि बेटे आगे जाकर तुझे धोखा है, आगे से गाड़ी भी आ रही है, वो तेरे से टकराएगी, एक्सीडेंट होगा। तो यहाँ सद्बुद्धि ने काम कर लिया, क्या? एक अच्छी बुद्धि ने यहाँ पर काम कर लिया। इसलिए अच्छी बुद्धि बहुत ज़रूरी है। प्रभु को मांगना है तो अच्छी बुद्धि ही मांगिए और कुछ ना मांगिए। और अच्छी बुद्धि क्या काम करती है कि मोबाइल लेकर बैठे हुए या गप्पे लप्पे शप्पे लड़ा रहे, अब अच्छी बुद्धि यहाँ पे क्या काम करेगी? अरे क्या फालतू के गप्पे मारने, क्या मोबाइल चलाना, चलो प्रभु का 2 नाम ही सिमरते हैं, कोई चलो स्तोत्र पढ़ते हैं, कोई चलो सेवा करते हैं। ये अच्छी बुद्धि का कार्य है। जैसे अभी 6:30 बजे आप उठे हैं और बैठे हैं प्रभु की भक्ति में, तो ये अच्छी बुद्धि का ही प्रतीक है। क्या कि क्या सोते सोते तो जन्म गवाए, अब कब तक सोना है? जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार। अब तो जागने की बार है, चलो जागते हैं।
तो नहीं कोई जाग रहा है तो कोई बात नहीं, आप जागिए। सूरज तो जाग रहा है आपके साथ साथ, तो इसलिए आप जागृत होते हैं तो परमात्मा आपको उस अच्छी बुद्धि के द्वारा प्राप्त भी होता है। इसलिए प्रभु को मांगना भी यही है, तो नाम सिमरन से ये सारे लाभ होने वाले हैं। इसलिए जो भी परमात्मा का नाम है उस नाम को आप सिमरते रहिए। उस नाम को जितना बार बार आप कहोगे, जितना बार बार सिमरोगे, आपके दुख, दरिद्र, ताप, भौतिक सारे दूर होंगे। अगर नहीं भी होते तो आपको उस दुख को सहने की ताकत मिलेगी। मैंने पहले ही बताया कि नाम सिमरन से भौतिक फायदा होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और आत्मिक फायदा जरूर होगा। मोक्ष की राह पर जरूर चलोगे। मुक्तता सबसे बड़ी हमारी प्रॉस्पेरिटी है, अचीवमेंट है। मुक्तता, सारे बंधनों से मुक्त होना सबसे बड़ा हमारा टारगेट है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। सांसारिक दो चार चीज़ें लेकर हम अपने आप को अमीर समझते हैं, अपने आप को प्रॉस्परस समझते हैं, या अपने आप को बड़ा खानदानी या रईस समझते हैं। नहीं साहब, सबसे बड़ा खानदानी और रईस वो है कि जिसके पास इस जगत का मालिक उसके मुट्ठी में वो उसकी सुनता है। सबसे बड़ा तो रईस वो है।